Hello students, I am Dr. Umesh Bansod from the Department of English, J.M. Patel College, Bhandara, Maharashtra. Today we are discussing Monday morning, a story by Mark Twain. He is an American writer. बहुत सारे अमेरिकन राइटर्स ने बहुत सुंदर सुंदर कहानियों से अंग्रेजी साहित्य को संपन्न किया है. मार्क ट्वेन बहुत बड़े शॉर्ट स्टोरी राइटर के रूप में, अमेरिकन शॉर्ट स्टोरी राइटर के रूप में और ह्यूमरिस्ट के रूप में जाने जाते हैं. Mark Twain, born in 1835 and died in 1910, was a great humorist. He writes two famous books, Adventures of Tom Sawyer and Adventures of Huckleberry Finn. ये दुनिया की दो अजरामर किताबें समझी जाती है जो अमेरिकन राइटर मार्क ट्वेन ने लिखी है, टॉम सॉयर और एडवेंचर्स ऑफ हकलबेरी फिन. The present extract has been taken from the Adventures of Tom Sawyer. टॉम सॉयर के जिस कैरेक्टर को मार्क ट्वेन ने निर्मित किया है, ये एडवेंचर्स ऑफ टॉम सॉयर से ली गई एक कहानी है. टॉम is a very mischievous boy and lives with his aunt Polly and his sister Mary and brother Sid also are with him. एक बच्चे की कहानी है, शरारती है, मस्तीखोर है और बच्चे शरारती होते ही है पर बड़े बड़े होते हैं. किस प्रकार से आंट पोली उसकी इस मिस्चीवियस चीज को, इस शरारत को पकड़ती है और टॉम किस किस प्रकार से स्कूल में जाने से बचना चाहता है. ऐसे एक हास्य से भरे हुए प्रसंग को मार्क ट्वेन ने इस चैप्टर के द्वारा बताने की कोशिश की है. टॉम डज नॉट वांट टू गो टू स्कूल. टॉम को बिल्कुल स्कूल जाना अच्छा नहीं लगता एंड लुक्स फॉर द रीजन फॉर नॉट गोइंग टू स्कूल. स्कूल नहीं जाने के लिए वो अलग अलग प्रकार के बहाने ढूंढता है. हर एक बच्चा ऐसा ही करता है. सो ही स्टार्ट्स क्राइंग इन पेन इन हिज टो. फिर पैर के अंगूठे में दर्द को लेकर वो चिल्लाने का प्रयास करता है. ये एक प्रकार की शरारत है, वो करके देखता है. व्हेन दिस ट्रिक फेल्स, पर जब ये शरारत काम में नहीं आती, ही सेज दैट ही हैज ए लूज टूथ. फिर जब ये शरारत काम में नहीं आती तो दूसरा बहाना बनाता है कि फिर दांत में दर्द है. ऐसे अलग अलग बहाने बनाकर टॉम सॉयर स्कूल जाने से बचना चाहता है. आगे इस कहानी में क्या होता है जानने के लिए यहां से हम कहानी को समझना शुरू करेंगे. मंडे मॉर्निंग फाउंड टॉम मिजरेबल. हमेशा मंडे की सुबह टॉम को एक दर्द भरी सुबह लगती थी. Monday morning found him so because it began another week of slow suffering in school. क्योंकि सोमवार से ही फिर आगे के हफ्ते तक, इतवार आने तक एक दुखद सफर स्कूल का शुरू हो जाता था. स्कूल बच्चों को जेल जैसी लगती है. वहां पर तकलीफ होती है, बिल्कुल मजा नहीं आता और बच्चे आसानी से स्कूल जाने के लिए तैयार नहीं होते. टॉम को ऐसा ही कुछ लग रहा था. And he generally began that day with a wishing he had no intervening holiday. It made the going in imprisonment and the chance again so much more. बीच में छुट्टी आई संडे की तो टॉम हमेशा ऐसी उम्मीद करता कि जल्द से दूसरी छुट्टी आ जाए और मंडे को स्कूल शुरू ही ना हो, क्योंकि इट मेड द गोइंग इम्प्रिजनमेंट, ऐसा लग रहा था कि स्कूल नहीं जेल जाते हैं और चेंस अगेन सो मच मोर, और कोई उन्हें सलाख संकलों से बांध देता है. टॉम वॉज थिंकिंग, फिर टॉम सोचने लग गया. बच्चे अपनी दुनिया में अपने तरीके से सोचना शुरू करते हैं. प्रेजेंटली इट ऑकर्ड टू हिम दैट ही वाज सिक. फिर वो अलग अलग प्रकार के बहाने तलाश करने लगा. शुरुआत में तो ऐसा उसने महसूस करने की कोशिश की कि वो बीमार है. देन ही कैन स्टे एट होम. अगर मैं बीमारी का बहाना बनाऊं तो मैं घर पे रुक सकता हूं. हियर वॉज अनक्लियर पॉसिबिलिटी. पर बीमार होने के बहाने में संभावना बहुत कम थी. आंट पॉली मानेगी या नहीं मानेगी इसकी गारंटी नहीं थी. ही टेस्टेड हिज सिस्टम. फिर उसने अपने शरीर के अलग अलग सिस्टम्स को चेक करना शुरू किया. बच्चे बहुत शरारती होते हैं. नो इलनेस वाज फाउंड एंड ही इन्वेस्टिगेटेड अगेन. फिर कोई बीमारी नजर नहीं आई शरीर में.
फिर उसने इन्वेस्टिगेशन किया। बच्चे इन्वेस्टिगेशन भी करते हैं स्कूल से बचने के लिए। This time he thought he could detect stomach pain symptoms. फिर दोबारा इन्वेस्टिगेशन करने के बाद में टॉम को ऐसा लगा कि पेट दर्द का बहाना बनाया जा सकता है और कुछ सिम्टम्स भी उसे लग रहा था कि ऐसे सिम्टम्स है। एंड ही बिगैन टू एनकरेज देम विद अ ग्रेट होप। फिर अपने ये धूमिल से दिखने वाली उम्मीद को उसने एनकरेज करना शुरू कर दिया, इस कल्पना को बढ़ाना शुरू कर दिया विद अ ग्रेट होप, बहुत उम्मीद के साथ में कि शायद यह आइडिया काम कर जाए। बट दे सून ग्रो वीक एंड प्रेजेंटली डाइड होली अवे। फिर पेट के दर्द के जो लक्षण दिखाई दे रहे थे थोड़ी देर में गायब हो गए। अब तो पेट दर्द भी नहीं दे रहा है। तो उम्मीद की एक जो किरण टॉम के लिए जाग गई थी कि स्कूल से बचा जा सकता है, वो आशा भी धूमिल हो गई। एंड ही रिफ्लेक्टेड फर्दर। फिर उसने प्रतिक्रिया दी। Suddenly he discovered something that was one of the upper teeth was loose. फिर एक और आइडिया उसके दिमाग में आई। ऊपर का एक दांत उसका हिल रहा था। And this was lucky he was about to begin to cry out. और यही एक मौका था टॉम के पास अपने दर्द को दिखाने का, स्कूल से बचने का, और दर्द के मारे कराते उसने चिल्लाना शुरू कर दिया। As a starter, he has called it what it happened to him that if he came into the court with the argument, his aunt would pull it out that would hurt me. फिर टॉम के मन में यह भी विचार चल रहा था कि अगर मैं दांत के दुखने का बहाना बनाऊं, आंट पॉली के दरबार में अगर ये बहाना मैं लेकर जाऊं, तो क्या ये आर्गुमेंट कोर्ट में उनके काम कर पाएगा? अगर उन्होंने मेरा हिलता हुआ दांत ही गिरा दिया तो? So he thought he would hold the truth in reserve for the present and seek further. फिर टॉम ने सोचा कि दांत दुखने का बहाना मैं थोड़ा सा रिजर्व रखता हूं, शायद और किसी वक्त पर काम में आए, और दूसरी कोई और संभावना तलाश करने की कोशिश फिर टॉम ने शुरू कर दी। Nothing offered for some time, and then he remembered hearing the doctor tell about a certain thing that laid up a patient for 2 or 3 weeks and threatened to make him lose a finger. फिर डॉक्टर की एक बात को उसने याद करने की कोशिश की। ऐसी बात कि जिसमें पेशेंट 2-3 हफ्ते तक घर रह सकता है, lose a finger, and so the boy eagerly drew his sore toe from under the necessary symptoms. और फिर अपने अंगूठे में जैसे उसे कुछ सिम्टम्स, कुछ लक्षण दिखाई दिए और ऐसा लग रहा था कि ये बहाना काम कर पाएगा। However, it seemed well worth trick to chance it, so he too cried out with a considerable force. पर सिर्फ बहाना बनाने से काम नहीं चलेगा, उस प्रकार का रोना धोना भी करना पड़ेगा ताकि आंट पॉली को विश्वास हो जाए। फिर उसने बिल्कुल एक सीरियस पेशेंट की तरह चिल्लाना और रोना शुरू कर दिया। He took a rest and then increased volume. फिर थोड़ी देर चिल्लाया, रोने की कोशिश की, ईमानदारी से रोने का उसने बहाना भी बनाया, थक गया, थोड़ी देर के रुक गया, फिर से उसने आवाज बढ़ाई। बच्चे अक्सर ऐसा ही करते हैं। एंड क्रिएटेड अ चेन ऑफ एडमिरेबल क्राइज। और फिर किसी सुनने वाले को ऐसा लगेगा कि टॉम को बिल्कुल एक्चुअली दर्द हो रहा है, और ऐसे उसने एक रोने की श्रृंखला को चालू रखा, जारी रखा। मार्क ट्वेन बच्चों के साइकोलॉजिकल स्वभाव को समझते हैं साइकोलॉजिकली। एंड सिड मेड हार्श साउंड। फिर सिड ने जोर जोर से आवाजें की। सिड yawned and began to stare at Tom. फिर अपने भाई सिड को उसने हिला कर उठाने की कोशिश की ताकि कोई तो हो कम से कम सुनने वाला। जब बच्चे गिरते हैं और कोई उठाने वाला हो तो बच्चे जब तक उठाने वाला उसके पास नहीं आता तब तक उठते ही नहीं है। अगर कोई आसपास नहीं हो तो खुद ही उठ जाते हैं। बच्चों का ये बहुत मिस्chievous स्वभाव है। Anyhow, his streak to shake Sid succeeded. फिर एक युक्ति टॉम के काम में आई। सिर्फ अकेले चिल्लाने से नहीं होगा। सिड बाजू में ही सो रहा था, उसको उसने हिला कर उठा दिया। एंड स्टार्टेड आस्किंग हिम अबाउट हिज कंडीशन एंग्शियसली। फिर सीड ने उसको चिल्लाते हुए, रोते हुए देखा। सीड को दया आ गई। सीड ने टॉम से पूछा कि क्या हुआ। टॉम कंप्लेंट। टॉम ने शिकायत की अपनी तबीयत के बारे में। सीड वांटेड टू कॉल आंट पॉली। सीड इमीडिएट आंट पॉली को बुलाना चाहता था। नो, नेवर माइंड, इट विल बी ओवर बाय, डोंट कॉल एनीबडी। फिर टॉम ने आंट पॉली को बुलाने से मना कर दिया। नहीं बोले, अभी जरूरत नहीं है बुलाने की,
मत बुलाओ, अपने आप ठीक हो जाएगा. Tom was suffering. In reality, now so handsomely was his imagination working, and so his groans and gathered quite genuine tone. फिर सिड को दया आने लगी. टॉम के चिल्लाने में भी अब वो जेन्युइननेस दिखने लगा. ओरिजिनल पेन की तरह वो रो रहा था और उसको ऐसा लगा कि अपनी ट्रिक काम कर रही है. कम से कम सीड को तो अपन कन्विंस कर पाए हैं. आंट पोली वॉज रिपोर्टेड दैट टॉम वॉज डाइंग. फिर टॉम ने चिल्ला कर बताना शुरू कर दिया कि वो अभी मर रहा है. यही खबर आंट पोली को सुनाई गई. आंट पोली वॉज रिपोर्टेड दैट टॉम वॉज डाइंग. फिर सिड ने जाकर तुरंत आंट पोली को बताया सिड तो अभी सिड ने आंट पोली को बताया कि टॉम तो अभी मर रहा है. बट आंट पोली रियलाइज हिज ट्रिक. आंट पोली डरी नहीं. उन्हें पता चल गया कि कोई न कोई शरारत टॉम कर रहा है. एंड लाफ्ड एंड क्राइड एंड डिड बोथ. फिर सुनकर हंसी भी आई, थोड़े से आंखों में आंसू भी आए. दोनों एक साथ आए एंड आस्क्ड टॉम टू क्लाइंब आउट ऑफ द बेड. फिर उन्होंने टॉम को डांटते हुए बिस्तर के नीचे उतरने को कहा ऊपर से. आंटी माई सो टो एम्बेरेस्ड. आंटी के सामने दुखते हुए अंगूठे का बहाना काम नहीं कर सका तो अपमान जैसा लगने लगा टॉम को. टॉम नो सेड दैट ड्यू टू पेन ऑफ द टो ही फॉरगॉट अबाउट हिज टीथ. आंट पोली मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं. दांत का दर्द ही इतना ज्यादा है कि मैं वो टो के बारे में अभी भूल गया हूं. मेरा दांत ज्यादा दर्द कर रहा है. One of them loose and it pains perfectly terrible. आपको क्या बताऊं कितनी तकलीफ हो रही है दांत में, ऐसा उसने आंट पोली को कहा. As soon as Aunt Polly heard of the tooth, she asked Mary to get her a silk thread and chunk of the fire out of the kitchen. फिर आंट पोली ने जैसे ही दांत के दर्द के बारे में सुना, उन्होंने मेरी को नीचे जाने के लिए कहा, सिल्क का धागा मंगवाया और फिर फायर का एक चंक मंगवाया, जलती हुई लकड़ी का एक कोयला मंगवाया. टॉम को लगने लगा था कि दांत का दर्द बताऊंगा तो आंट पोली स्कूल जाने से मना करेगी, छुट्टी मिल जाएगी. पर टॉम सेड, ओ आंटी डोंट पुल इट आउट. जो नहीं होना था वही हो रहा है. आंट पोली ने दांत को गिराने की पूरी व्यवस्था कर दी थी. इधर टॉम चिल्ला रहा है कि आंट पोली ऐसा मत करो, अब मत गिराओ मेरे दांत को. आंटी आई डोंट वांट टू स्टे होम फ्रॉम द स्कूल. आंटी मैं घर में नहीं रहना चाहता, सच्ची में. बाय दिस टाइम द डेंटल इंस्ट्रूमेंट वेर रेडी. जब तक टॉम अपना गिड़गिड़ाता आंट पोली के सामने दांत को गिराने का सामान आ चुका था. द ओल्ड लेडी मेड वन एंड ऑफ द सिल्क थ्रेड फास्ट टू टॉम टूथ. फिर आंट पोली ने धागे का एक हिस्सा टॉम के दांत में बांध दिया एंड दूसरा विद लूप ऑफ द टाइड द अदर टू द बेड पोस्ट. फिर बेड पोस्ट के एक साइड में उन्होंने दूसरा सिरा बांध दिया धागे का. देन शी सीज द पैन बर्निंग कोल सडनली पुश्ड इट ऑलमोस्ट इनटू द बॉयज फेस. फिर जो जलते हुए लकड़ी का कोयला वो लेके आई थी मेरी, वो एकदम चेहरे के पास लेके गई आंट पोली, जैसे उसके चेहरे पर डालने ही वाली थी. टॉम ने अपने चेहरे को पीछे कर लिया फटाक से एंड टॉम हैड टू गो टू द स्कूल. देयर वाज नो अदर रीजन एंड द टूथ हंग डैंगलिंग बाय द बेड पोस्ट नाउ. और जैसे ही आंट पोली ने कोयले का जलता हुआ टुकड़ा उसके चेहरे के पास लेकर गई, वैसे ही टॉम पीछे हट गया और उसका दांत निकलकर धागे से लटक रहा था. अब जो आखिरी उम्मीद थी स्कूल से बचने की, वो उम्मीद भी अब हवा में लटक रही थी. नाउ द टूथ वॉज आउट एंड टॉम हैड टू गो टू स्कूल. टॉम को स्कूल जाना पड़ेगा. एज देयर वॉज नो अदर रीजन लेफ्ट बैक टू स्टे एट होम. घर में रहने के लिए अब कोई वजह टॉम के पास बची नहीं थी. इस प्रकार टॉम ने बहुत सारे बहाने बनाकर स्कूल से बचने का प्रयास किया, बच नहीं पाया. बहुत सारे सवाल आपको एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे. हाउ डिड आंट पोली अपसेट द टॉम स्वेयर्स प्लान. टॉम स्वेयर के पूरी स्कीम को आंट पोली ने किस प्रकार से धराशायी कर दिया. स्केच द कैरेक्टर ऑफ टॉम स्वेयर. इस कहानी से टॉम स्क्वेयर का कैरेक्टर किस प्रकार से आप चित्रित कर सकते हैं. एंड हाउ डिड टॉम फील ऑन मंडे मॉर्निंग एंड वाई. मंडे मॉर्निंग आते ही टॉम को कैसे फील होता था और क्यों, इसका भी जवाब आपको इस कहानी से पता चलेगा. एंड वाई डिड टॉम फील मिजरेबल ऑन एवरी मंडे मॉर्निंग. हर मंडे मॉर्निंग को टॉम को बुरा क्यों लगता था. What excuse did Tom think of for abstaining from the school? स्कूल से absent रहने के लिए, स्कूल से चाट मारने के लिए टॉम कौन कौन से बहाने ढूंढ रहा था. And how did Tom wake up Sid from the sleep and what did he tell him? Sid को नींद से कैसे उठाया और क्या बताया.
और हाउ डिड आंट पॉली बिहेव विद टॉम, आंट पॉली टॉम के साथ किस प्रकार बिहेव करती है। ऐसे अलग अलग प्रकारों के सवाल जो आपसे पूछे जाएंगे उनके जवाब आपको एग्जामिनेशन में देने होंगे। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको समझ में आई। मार्क ट्वेन किस प्रकार से टॉम सॉयर एडवेंचर्स में टॉम के एडवेंचर्स की और मिस्चीवियस स्वभाव की बात करते हैं उसको हमें जानने की कोशिश की। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।